हाय व्यूअर्स, माइंड मैपिंग का पार्ट 3 में मैं ये बताने वाली हूँ कि पहले तो मैं बताई थी माइंड मैपिंग का जरूरत किन किन लोगों का है, तो उसको हम डिटेल में अभी बताने वाली हूँ। जैसे इमोशनल सप्रेशन, आप कोई इमोशन को सप्रेस कर रहे हो बहुत दिन से, उसके बाद सडन आउटबर्स्ट हो गया या शट डाउन हो गया प्रेशर कुकर की तरह। आप बहुत गुस्सा बहुत दिन से पाल के आ रहे हो कोई एक व्यक्ति के प्रति, आप उसको दिखा नहीं रहे हो, लेकिन वो प्रेशर कुकर बन गया, अचानक एक दिन आउटबर्स्ट हो गया, माने शट डाउन हो गए तब। तो इस तरह का अगर इमोशनल स्थिति में लोग रहेंगे तो ये लोग कैसे बोलेंगे, आई डोंट हैव टाइम टू फील राइट नाउ, आई विल डील विथ इट लेटर। मेरे पास अभी समय नहीं है ये सब चीज को डिस्कस करने का, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा या करूंगी। फिर ओवर आइडेंटिफिकेशन विथ रोल्स, कोई भी रोल के प्रति ओवर आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। ओवर आइडेंटिफिकेशन मतलब आपका रोल है कि आप होम मेकर का रोल अदा कर रहे हो, वो तो आप कर ही रहे हो, करोगे, लेकिन आप उसके वो रोल अदा करते करते उतना उसमें खो गए हो कि आपका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं बचा। आप अपने आप को खो दिए हो, लॉस ऑफ सेल्फ हो गया। तो इस तरह का स्थिति जब लोगों में होता है, तब लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट इवन नो व्हाट आई वांट एनी मोर। लोगों का अपना खुद का चाहत खत्म हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हम ये भी नहीं जानती हूँ या जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। आई एम जस्ट फंक्शनिंग, मैं खाली काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे स्थिति हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा है कि लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस एंड वोकाबुलरी, लोगों के पास कोई भी इमोशनल अवेयरनेस नहीं होने के कारण कोई भी वोकाबुलरी भी नहीं होते हैं कि कैसे वो अपना इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो लोग कैसे बोलते रहते हैं, आई जस्ट फील बैड, आई डोंट नो व्हाई आई एम रिएक्टिंग दिस वे। लोग बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड। तो यही सब आइडेंटिफिकेशन कोड होते हैं कि कैसे लोग कौन सा परिस्थिति में गुजर रहे हैं, ये जानने का तरीका है यही सब बातों से। फिर दूसरा एक है गिल्ट अराउंड बाउंड्रीज एंड सेइंग नो। लोग ऐसे स्थिति में अगर रह जाते हैं कि अपना बाउंड्रीज नहीं रख सकते हैं और किसी को भी नो नहीं बोल सकते हैं। पीपल प्लीजिंग होने के कारण सभी लोग को खुश करते चलते हैं, और अगर किसी को नो बोलना भी पड़ता है या अपना बाउंड्रीज भी रखना पड़ता है, मतलब कोई काम में अगर वो कभी भी बोलने का जरूरत होता है कि नहीं ये इतना काम हमसे नहीं होगा, तो ये बोलने में इनका गिल्ट फीलिंग होता है। तो ये लोग कैसे कौन सा वर्ड डायलेक्ट यूज करते हैं, इफ आई से नो पीपल विल थिंक आई एम नॉट अ टीम प्लेयर। ये लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी को ना बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि हम टीम प्लेयर नहीं है, तो हम में टीम में काम करने का माने क्षमता नहीं है, ऐसा ही लोग सोचेंगे। और फिर रिएक्टिव कंडीशनिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, पहले का कोई एक्सपीरियंस का कंडीशनिंग इन लोगों के पास हो जाती है। रिएक्टिव कंडीशनिंग, पहले का कोई एक्सपीरियंस का रिएक्शन के तौर पे अभी का कंडीशनिंग हो जाते हैं। तो ये लोग ऐसे बोलते हैं, इट्स लाइक आई एम एन ऑटो पायलट, आई एम ऑन ऑटो पायलट, आई नो इट्स नॉट हेल्पफुल बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। इधर लोग ऐसे बोलते हैं कि हम जानते हैं कि ये मेरा काम का नहीं है, लेकिन हम आपको रोक नहीं सकते हैं, हम ऑटो पायलट में हैं। ऑटो पायलट में हम डेली का जो काम है, मेरा जो काम मेरे लिए है वो काम हम करते रहते हैं, लेकिन हमको कुछ सोचते नहीं है, कुछ ग्रोथ के लिए भी अपना कोशिश नहीं करते हैं, हम ऑटो पायलट में रन कर रहे हैं। तो ये सब कारण होता है, माने सिम्टम्स होते हैं। इस तरह का सिम्टम्स, इस तरह का बातचीत अगर लोग करेंगे तो आपको समझना है कि इन सब लोगों का माइंडफुलनेस का, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का जरूरत है।